Hello student, this is Subhashish Sharma from Sri Jyoti Educational Group, Kota. Student, I hope you all are fine at home. Student, today we are going to start 8th chapter of your physical education, and the chapter name is Fundamental of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Sports. Student, first we know about the chapter फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसियोलॉजी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनाटॉमी क्या है। ठीक है, एनाटॉमी जब किसी एक बॉडी के सिंगल ऑर्गन के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो ये एनाटॉमी कहलाता है बेटा। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, जो ऑर्गन सिस्टम के ऊपर हम स्टडी करेंगे तो वो फिजियोलॉजी कहलाएगा, और बॉडी के मूवमेंट की बॉडी किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, काइंसियोलॉजी कहलाएगा बेटा। ठीक है, हमने ये तीनों को समझ लिया, और ये तीनों बेटा इन स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने अपनी जगह पे बेटा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड द इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन एनाटॉमी का क्या मतलब होता है बेटा। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। हमने सिस्टम के बारे में बात किया था, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, किसमें, फिजियोलॉजी में बेटा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या देखते हैं, काइंसियोलॉजी। तो इट इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। तो देखिए हमने इसमें क्या समझा, इट इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम लोग देखते हैं बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी कहाँ पे यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, हर एक चीज के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो ये मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। जो एक मैकेनिज्म जो है ना बेटा, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे आप जानते होंगे कि फिजिक्स का एक जो है एक साइंस का सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स से ही निकल के आया है मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म वर्ड से बना है ये मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स मतलब आपको हमने समझा दिया है। ठीक है, मूवमेंट्स के ऊपर यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, काइंसियोलॉजी में बेटा नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या मुख्यता मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और काइंसियोलॉजी है बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक है, एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। हर ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, जो वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स है उसका नॉलेज प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक है, फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, ऑर्गन्स का फंक्शन, जो हम सिस्टम के अंदर देखते हैं ना ऑर्गन का फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, इन सब किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हर एक चीज को हम समझते हैं, किडनी किस तरीके से वर्क करता है, हर एक चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में पता चल जाता है हमें। यूजफुल इन द प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजुरीज, स्पोर्ट्स इंजुरी को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसका नॉलेज भी हमें मिल जाता है। सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सिलेक्शन के लिए भी सही है बेटा। यहाँ रिहेबिलिटेशन आ रहा है, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है बेटा, पुनर्वास। पुनर्वास मतलब क्या होता है बेटा कि मान लीजिए आपका बॉडी इंजर हो गया है। ठीक है, आपका बॉडी इंजर के बाद उसी इंजरी को आपका बॉडी खुद से कितना जल्दी या कितने टाइम के अंदर रिकवर कर पाता है, आपका वो इंजरी कितने टाइम लेता है ठीक होने पे। होता है ना बेटा, बॉडी का एक क्षमता होता है, बॉडी का एक कैपेसिटी होता है कि किसी भी तरह का घाव, किसी भी तरह का इंजरी या चोट हमें बॉडी में हो जाती है बेटा, तो बॉडी का अगर कैपेसिटी सही है, बॉडी का रिहेबिलिटेशन सही है, अच्छे प्रोसेस में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका कैसा अच्छा डेवलप होगा रिहेबिलिटेशन, आप फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, आपका डाइट अच्छा रहेगा, आपका डेली रूटीन लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा तब बेटा। ठीक है, तो इन सब चीज में आप हो तो आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस अच्छा होगा, और किसी भी तरह का इंजुरी या प्रॉब्लम आपके बॉडी में हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। एक एग्जाम्पल रखते हैं बेटा, हम देखते हैं फ्रैक्चर जो बोन में होता है हमारे को। ठीक है, तो किसी किसी का देखते हैं फ्रैक्चर जो ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है और किसी किसी का जल्दी हो जाता है। बिकॉज वाई बेटा, क्योंकि उनके बॉडी में कैल्शियम का जो है, जो फ्राया है बोन्स में कैल्शियम का जरूरत होता है, तो कैल्शियम का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है, और किसी के बॉडी में कैल्शियम का प्रोसेस उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए उसका बोन को जुड़ने में, उनकी हड्डियों को जुड़ने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये हर एक चीज देखा जाता है। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन में ये भी आ जाता है कि आपका बॉडी किसी डिसीज को फेस कर रहा है या कोई इंजुरी है, उसको कितने जल्दी, कितने टाइम, कम टाइम के अंदर रिकवर कर पाता है बेटा। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स सिलेक्शन जैसा कि हमने बात किया, स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर पाते हो। साथ ही साथ क्या है, फैसिलिटेट इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें इन्वॉल्व होना है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें इन्वॉल्व होना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरीके से हमें चलाना है, इस तरीके से हमें कंडक्ट करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जो है
हेल्प टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे बॉडी, हमारे मसल्स में केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा, जैसे कि एटीपी मैंने बताया। एटीपी क्या है? एडीपी प्लस फास्फेट जो हमारे ब्लड में होते हैं, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एटीपी बन जाता है बेटा। और एटीपी सेल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, एनर्जी का जो पॉइंट होता है बेटा, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो उसे ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड करता है सीधे मसल को, ठीक है। तो ये सारे जो केमिकल चेंजेस हैं बेटा, हमें इन सब का नॉलेज मिल जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखिए, हेल्प टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस के ड्यूरिंग कौन से केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी, हमारे मसल्स में होते हैं, हमें मालूम चल जाता है। फिर लैक्टेट का इंक्रीज, लैक्टेट का निकलना हमारे मसल से, जो पसीना, जो स्वेटिंग होता है बेटा, ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा, ठीक है। ये सारे केमिकल चेंजेस के अंदर पार्ट है बेटा, हमें सबका नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, सर्व टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम लोग समझ सकते हैं। जो है आपका हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो फर्स्ट एड जो है वो है बेटा, उसका बारे में हमें नॉलेज मिल जाता है। हम खुद को और दूसरे को फर्स्ट एड का जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है बेटा? प्राथमिक उपचार। जब एक इंजर्ड पर्सन, एक इंजर्ड इंडिविजुअल जब ग्राउंड पे होता है, उसे हम तत्काल, उसे हम एट ए टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसे हम फर्स्ट एड देते हैं बेटा। बेटा आप भी अपने घर पे एक मेडिसिन को कैरी करके रखते हो एक बॉक्स में, वो भी एक आपका फर्स्ट एड बॉक्स ही कहलाता है। जो आपके घर में आने वाले, आपके बॉडी में, आप जब घर पे रहते हो, आपके बॉडी में किसी भी तरह का चोट लगता है, जैसा आप कोई सब्जियां काट रहे हो, उंगली कट गई, पेंसिल छिल रहे हो जिससे आपका फिंगर कट हो गया, तो उस टाइम आप क्या करते हो? बैंडेज करते हो, उसे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो, डेटॉल यूज करते हो, तो वो सब क्या हो जाता है? फर्स्ट एड किट के अंदर आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये जो आप एक जगह पे रखते हो संभाल के, किसी बॉक्स में, किसी बैग में, उसे हम फर्स्ट एड किट कहेंगे। और उसके अंदर आने वाले जो भी सामान है वो मैंने अभी आपको नाम में बता दिया, जैसा कि एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, कोई लोशन, कोई बर्निंग क्रीम, बैंडेज, सीजर, बहुत सारे चीज होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड को हम अपने घर पे भी रखते हैं कैरी करके, ठीक है। किसी ऑफिस, कहीं स्कूल, हर जगह पे फर्स्ट एड का यूज होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट एड का यूज हमारे घर पे ही है। फर्स्ट एड का यूज स्पोर्ट्स में भी है, हमारे घर पे भी है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह पे है। क्योंकि इंजुरी जो है, हम नहीं कह सकते कि इस जगह पे हमें इंजुरी होगा और इस जगह पे इंजुरी होने का कोई ऐसा मैटर ही नहीं है, लेकिन इंजुरी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इसलिए फर्स्ट एड का जो यूज है हमें हर जगह पे करना चाहिए, और फर्स्ट एड किट को हमें हर जगह यूज में लाने के लिए रखना चाहिए बेटा, ठीक है। आप नया व्हीकल लेते हो, नया गाड़ी लेते हो, तो आपको उसमें भी आपको फर्स्ट एड किट का पैकेट या जो भी है बैग आपको मिलता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट आप देखते हो बेटा, एड इन स्पोर्ट्स मसाज। अब स्पोर्ट्स मसाज को भी आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज आपको इसमें मिल जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद एड इन स्पोर्ट्स मसाज, दो फिजियोथेरेपी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स मसाज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स। तो इन्वायरमेंटल से स्पोर्ट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक अच्छा इन्वायरमेंट एक स्पोर्ट्स में किस तरीके से बेनिफिट दे पाता है, इसके बारे में भी नॉलेज मिल जाता है बेटा, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, ये तमाम जानकारियां हमें मिल जाती है, ठीक है। तमाम नॉलेज जो है हमें यहाँ पे जो स्क्रीन में हमने अभी रीड किया, हमने समझा, ये सारे चीज का नॉलेज हमें मिल जाता है बेटा, ठीक है। किस चीज से हमने ये देखा बेटा? ये है बेटा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइंसोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्यों है इन तीनों का, तो ये हमने समझ लिया फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बेटा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है और जॉइंट क्या है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन, जॉइंट, ये सब क्या है बेटा, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। देयर आर 213 बोन्स इन चिल्ड्रेन एंड 206 बोन्स इन एडल्ट्स। इट्स मीन बेटा, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 213 बोन्स, 213 हड्डियां पाई जाती है बेटा, ठीक है। जैसे जैसे वो एडल्ट होते हैं उसके बाद उनमें उनके अंदर 206 बोन पाया जाता है बेटा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 213 में से कुछ बोन हट जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक बोन दूसरे बोन में कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं बेटा। तो जिसका एडिंग प्रोसेस 206 तक चलता है, उसके बाद और नहीं होता है, तो 206 में आके वो बोन रुक जाता है। तो 206 बोन्स इन एडल्ट्स, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं बच्चे में और एडल्ट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं दीज बोन्स डिफर इन शेप एंड साइज। हर एक बोन्स आपस में एक दूसरे से साइज में अलग है बेटा और शेप में भी अलग है, ठीक है।
उसके बाद क्या है बेटा, बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी को। सम ऑफ द बोन्स एक्ट एज लीवर इन आवर बॉडी, कुछ बोन्स लीवर के भी वर्क करते हैं, जिसमें हमारा जैसा हैंड बोन आ जाता है अपर लिम्ब में, ठीक है बेटा। स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम, देखिए बेटा स्केलेटन और स्केलेटल का बीच में आया है, और इट्स मीन क्या होता है बेटा, आप स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हो, स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हो, दोनों का मतलब वही बैठता है बेटा, ठीक है। ये पूरे स्केलेटन सिस्टम में आता है। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटा, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है अच्छे तरीके से समझने के लिए बेटा। वे कौन से दो पार्ट है बेटा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, मेंशन यहां किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब बेटा बाहर की तरफ जो हमारे बोन्स होते हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हड्डियां, जैसे कि आप देख सकते हो अपने हैंड, ठीक है, हैंड बोन आप देख सकते हो, शोल्डर बोन आप देख सकते हो, यहाँ पे पेल्विक आप देख सकते हो, आपका लोअर लिम्ब में लेग बोन देख सकते हो, ठीक है। और अंदर वाली तरफ की बोन जिसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जो अंदर तरफ में अपने बॉडी के अंदर तरफ में है, तो ये रिब्स में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया आपका, ठीक है। इसमें कॉक्सिक बोन भी आपका आ जाता है, स्कल भी आ सकता है, ठीक है बेटा, स्कल भी आ रहा है, तो स्कल से लेकर आपका कॉक्सिक तक जो है बेटा ये एक्सियल स्केलेटन में आता है बेटा, ठीक है। और वैसे ही अपेंडिकुलर आप देख सकते हो, जो बाहर तरफ में है बॉडी का, वो ये हैंड का जो आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये लेग का बोन आ जाता है, आपका कमर जो आपका पेल्विक आता है, ये वाला बोन भी आ जाता है बेटा, ठीक है। इसमें तो ये आपका डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हो गया बेटा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्सियल स्केलेटन। दिस स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, ठीक है, कुछ बोन से मिलकर बना हुआ है आपका एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जो आपका अंदर की तरफ में है, बॉडी के अंदर अंदरूनी हिस्से की तरफ में, जैसा कि स्कल जो हमने बात किया, स्कल में 28, ठीक है, स्टर्नम में 1 होते हैं, रिब्स में 24 बोन्स होते हैं, हाइट बोन 1 होते हैं, एंड वर्टेबल कॉलम 26 फॉर एडल्ट एंड 33 फॉर चिल्ड्रन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बाहर की साइड पे होते हैं, जैसा हैंड और लेग का मैंने बताया आपको, शोल्डर का मैंने बताया आपको। तो उसमें अपर लिम्ब, मतलब अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन आ गए, हमारे हैंड आ गए बेटा, ठीक है। लिम्ब इट्स मीन, इसको आप समझिए एक तरह से लॉन्ग, इट्स मीन लॉन्ग बोन। तो अपर लॉन्ग बोन में कौन कौन सा आ गया बेटा, हैंड शोल्डर आ गया बेटा, ठीक है। तो इसमें अपर लिम्स हमारे 64 है बेटा, और लोअर लिम्स मतलब आपके पेल्विक से लेकर पूरे पैर तक, पूरे आपके कमर से नीचे तक बेटा, ठीक है, लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। तो ये 62 बोन्स यहाँ पे होते हैं बेटा, अगर उसको पूरे के पूरे काउंट किया जाता है बेटा, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन्स आर गिवन बिलो। इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है बेटा, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड protection, bony system serves for the attachment of muscles, bony system gives shape to the body, उसके बाद एक्ट एज लीवर्स हमने डिस्कस किया है अभी अभी। पैसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट वगैरह में ध्यान रखते हैं, हमारा बोन्स काफी हेल्प करता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो लॉन्ग बोन में जो आते हैं बेटा, जिसमें ह्यूमरस एंड फ्यूमर, अक्सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लॉन्ग बोन का नाम बताइए। तो ह्यूमरस एंड फ्यूमर जो हमारे थाई के, मतलब हमारे जो पांव के हड्डी जो थाई होते हैं, थाई के यहाँ पे होता है बेटा ह्यूमरस एंड फ्यूमर। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट बोन्स, जो कार्पल एंड टार्सल्स, ठीक है। फ्लैट बोन, स्कल, स्कैपुला एंड रिब्स। इर्रेगुलर बोन में वर्टेब्रा, सीसामोइड बोन्स, नी, पटेला, जैसा नी बोन को हम पटेला भी कह सकते हैं, हैंड एंड फुट, ठीक है, ये आता है आपका सीसामोइड बोन्स में, ठीक है, छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं बेटा। अब हम देखते हैं आपका स्केलेटन का जो है आपका डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है बेटा। देखिए स्कल इट्स मीन आपका हेड बोन हो जाता है, मैंडिबल आपके यहाँ पे जो ये आपका जो फेस में जो ये बोन होता है आपके यहाँ पे नोज के नीचे से लेकर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, देखिए फेस बोन, ठीक है, इसको मैंडिबल आप यहाँ पे मेंशन किया गया है, समझ सकते हो। सर्वाइकल जो नेक बोन होता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, थॉर्सिक वर्टेब्रा जो होता है बेटा, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका सेंटर एरिया होता है बेटा, ठीक है। जो हम कहते हैं ना काइफोसिस, कुबड़ निकलना, ये यहीं पे होता है आपका थॉर्किक वर्टेब्रा में ही होता है बेटा, ठीक है। लंबर वर्टेब्रा इट्स मीन स्पाइनल कॉर्ड का आप लोअर पार्ट में जब चले जाते हो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट में जब आप चले जाते हो तो ये लंबर वर्टेब्रा ही होता है बेटा, ठीक है। तो इस जगह के बोन को हम कहते हैं लंबर वर्टेब्रा। तो 3 पार्ट में डिवाइड है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, थॉर्किक वर्टेब्रा एंड लंबर वर्टेब्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेल्विस। तो पेल्विस आपका ये आ गया कमर वाला, ठीक है, कमर वाला हिस्सा जो आ जाता है वो आपका पेल्विस में आ जाता है, यहाँ के बोन को हम पेल्विस कहेंगे। स्कैरम, तो इसके अंदर के जो ट्रायंगुलर शेप है तो स्कैरम। उसके बाद कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स जो ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना आपको बेटा, यहाँ पे एक जो दिख रहा है एरो टाइप का, ये है कॉक्सिक। उसके बाद फीमर, तो फीमर हमें बोन को कह सकते हैं पटेला, ठीक है, नी बोन। टार्सल्स यहाँ पे दिया हुआ है आपके फुट में, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं क्लविकल। तो क्लविकल आपका जो होता है बेटा, आपका जो एक कॉलर बोन है इसे हम कहते हैं स्कैपुला,
आपका शोल्डर बोन, स्टर्नम जो चेस्ट के सेंटर पे होता है बेटा, ठीक है, स्टर्नम होता है, रिब्स जो हमारे लंग्स को कवर किए होता है, हार्ट को कवर किए होता है, रिब्स, ठीक है, और जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना बेटा आपको, ये है बेटा कार्टिलेज जो रिब्स से जुड़ी हुई है स्टर्नम तक, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमरस, तो ये हैंड के जो ये बोन होते हैं, ये ह्यूमरस जो नी से लेकर शोल्डर तक होते हैं बेटा, ठीक है, ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस आपके फोरआर्म्स के अंदर होते हैं, रेडियस के साथ एक और बोन अटैच होता है, वो होता है अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना मिलकर बनता है आपका फोरआर्म्स का बोन्स, ठीक है। और उसके बाद कार्पल, तो कार्पल आपके होते हैं यहाँ तक के हिस्से, आपके रिस्ट के यहाँ के हिस्से को बोला जाता है कार्पल, कार्पल का आगे मेटाकार्पल, ठीक है, कार्पल का आगे जाता है बेटा मेटाकार्पल्स, ठीक है, जो मेटाकार्पल होता है यहाँ पे होता है बेटा, और उसके आगे जो फिंगर बोन्स होते हैं बेटा इसको हम फेलेंगिस कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा टिबिया, तो टिबिया आता है आपका यहाँ पे ये पैर के हिस्से पे, लोअर लिम्ब पे, ठीक है। फेबुला इसके साथ ही ऐड होता है, तो फेबुला इसमें ही आपको दिख रहा होगा, ये पतली से आपको बोन यहाँ पे दिख रही होंगी। मेटाकार्पल्स आपके फुट को, उसके बाद फेलेंगिस आपके फुट में जो फिंगर्स होते हैं उस वहाँ के बोन को आप लोग मेटाकार्पल्स के आगे जो होता है फेलेंगिस आप समझोगे बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो बेटा ये सब जो थे स्केलेटन सिस्टम थे जो हमने यहाँ पे भी स्टडी किया है। देखिए लॉन्ग बोन्स में ह्यूमरस एंड फ्यूमर, शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स एंड टार्सल्स, ये सारे बोन्स को क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स जो है हम लोगों ने समझा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा आपका नेक्स्ट जो है जॉइंट्स ऑफ बोन्स, ठीक है। जॉइंट्स को भी हमें समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि बोन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अ जॉइंट और एन आर्टिकुलेशन इज द यूनियन ऑफ ओनली टू और मोर बोन ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। अगर जॉइंट का हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जॉइंट का अगर हम स्टडी करते हैं तो इसे हम ऑर्थोलॉजी कहेंगे बेटा, ठीक है। तो आपने मेडिकल में भी काफी देखा होगा कि ऑर्थर्मिक सर्जन, इसका मतलब क्या बेटा, जो जॉइंट को लेके स्टडी करता है, जो जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट करता है बेटा, ठीक है। ऐसा है, इसलिए हम कहते हैं ऑर्थोलॉजी, मतलब जॉइंट के ऊपर जब स्टडी हम करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, तो बेटा 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स हमारा बॉडी में कहाँ होता है बेटा, जैसे कि हमारा स्कल, ठीक है, हमारा स्कल जो जॉइंट से बना हुआ है बेटा, पीस पीस, ये स्कल बेटा हमारा इमूवेबल है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है बेटा, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ स्लाइटली मूवेबल, मतलब मूवमेंट होगा बट थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट होगा, जैसा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एक डिस्क हिसाब से वो अटैच है एक दूसरे से, और वो दो जो डिस्क जो हमने अभी यूज किया वर्ड बेटा, हर एक डिस्क के बीच में कार्टिलेज लगा हुआ है बेटा, ठीक है, ताकि वो एक स्लाइटली मूवमेंट हो पाए। जब आप टर्निंग करते हो, जब आप करवट लेकर सोते हो, या जब आप अपना बॉडी को बैंड करते हो तो एक स्लाइटली मूवमेंट आप वहां पे देखते हो। उसके बाद आपका पेल्विक, आपके कमर के हिस्से में भी एक स्लाइटली मूवमेंट वाला हिस्सा आ जाता है बेटा जॉइंट का, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आप क्या समझते हो, जैसे कि आपका थंब हो गया, आपका रिस्ट हो गया, आपका एंकल हो गया, ये सब फ्रीली मूवेबल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आसानी से टर्न हो सकता है, बैंड हो सकता है बेटा, ठीक है। इसे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। बेटा अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स को अब हम समझेंगे बेटा, अब हमने स्केलेटन को समझ लिया, अब हम समझेंगे मसल्स को, ठीक है। मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। मसल सेल्स को हम हमेशा मसल फाइबर के नाम से समझते हैं। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आवर मसल्स। ये एक बेसिक यूनिट है बेटा मसल्स का, ठीक है, क्या, मसल सेल्स, क्योंकि सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर फाइबर, और फाइबर मिलकर मसल बनाते हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स बेटा, ओके। स्केलेटन मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। बेटा स्केलेटन मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे बेटा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 3 टाइप के आपके बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक बेटा, ठीक है, वो यहां पे मेंशन किया गया है। स्केलेटन मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दीज मसल्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल वेयरस, ठीक है। हम देखते हैं स्केलेटन मसल्स जो है बेटा उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल कहेंगे, और जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, जैसा कि आपका हैंड मसल देखिए यहाँ पे कंट्रोल पे है आपका, आप टर्न कर रहे हो, इसका एंगल रिड्यूस कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ये आपका मूवमेंट में है, मतलब ये मूवमेंट आपका कंट्रोल में है मसल का, ठीक है। वैसे ही आप देखते हो वेयरस स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज दीज आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्मूथ मसल्स कहां हो गए बेटा, जैसे हमारा किडनी हो गया, हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, हमारा लीवर हो गया, तो क्या ये आपके कंट्रोल में है? क्या अगर आप सोचते हो कि किडनी का काम करना बंद हो जाए तो क्या किडनी काम करना बंद कर देती है? खाना डाइजेशन होना रुक जाता है अगर आप सोचते हो तो ऐसा कुछ होता है क्या अगर आप कंट्रोल कर पाते हो? इनवॉलंटरी मसल्स को नहीं कर पाते हो बेटा, ठीक है, ये अपना कंट्रोल खुद ही करता है, तो इसलिए इसे इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है बेटा, ठीक है, जैसा कि स्मूथ मसल्स होता है। वैसा ही बेटा एक होता है कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट। कार्डिक मसल्स जो होता है बेटा ये स्पेशली हार्ट में पाया जाता है बेटा, ठीक है। 3 टाइप के मसल्स डिवाइड हो गए अब यहाँ पे, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक।
वैसे ही स्केलेटन को हम लोग समझेंगे वॉलेंट्री, स्मूथ को हम लोग समझेंगे इनवॉलेंट्री, और कार्डियक तो है ही सही, कार्डियक मसल। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, मसल्स हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट इनेबल देम टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग फंक्शंस है बेटा मसल्स की। दिस प्रॉपर्टीज आर स्टेटेड बिलो। बेटा हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एबिलिटी टू शॉर्टन रिड्यूसिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स। अब हमारे हैंड है, ठीक है, अब हम हैंड को फोल्ड करते हैं तो आप इस जगह के मसल्स को क्या देखते हो, शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, वैसे ही आप एक भरे वाले सिलेंडर को घर में उठा रहे हो तो आप जब उठाते हो तो आपका जो हैंड का जो ये लेंथ है, जो ये दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, ये इसका ये इंक्रीज मतलब डिक्रीज होता है, जो इसका डिस्टेंस डिक्रीज होता है, कम होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मसल्स को क्या देखते हो, आपका बाइसेप्स मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, ठीक है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है बेटा। ओके, वैसे ही आप देखते हो एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, और कितने पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पता चल जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितने पावर के साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना पावर आपको मिलेगा मूवमेंट्स में। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू लेंथन इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स, और जब इसी आपके जो हैंड को जब आप ये मतलब वापस अपने शेप में लेके आते हो तो यहाँ आप क्या देखते हो बेटा, मसल्स वापस अपने लेंथ में आ जाता है, और या कोई ऐसा मूवमेंट करते हो जिसमें मसल्स में आपका स्ट्रेच पड़ता है, खिंचाव पड़ती है बेटा। ठीक है, उस टाइम मसल्स का लेंथ आपका प्रॉपर्टीज में आ जाता है बेटा, इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, ये आपका एक आपका आता है थर्ड आपका प्रॉपर्टीज में। उसके बाद आप देखते हो बेटा फोर्थ में इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिटेन और नॉर्मल शेप। अब वर्क हो गया बेटा, आपका सारे काम हो गए, जो भी मूवमेंट के थे जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, अब आप वर्क को स्टॉप कर देते हो तो इसमें क्या होता है, आपका मसल्स वापस अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, मसल्स में मसल्स का लेंथ भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, मसल का लेंथ फिर शॉर्ट हुआ, उसके बाद मसल्स पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद मसल्स अपना जो शेप था वो शेप में आ गया बेटा, क्योंकि आपने काम बंद कर दिया है, आप कोई वर्कअप नहीं कर रहे हो मसल से, आप एक जगह पे शांति से रिलैक्स मोड में बैठ गए हो तो वहां पे मसल्स आपका अपने शेप में आ जाता है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये था आपका प्रॉपर्टीज मसल्स को लेकर। ठीक है बेटा, इजी है समझना जो भी है। फंक्शन ऑफ मसल्स, अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, जैसा कि हमने देखा था, दैट स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। इजी टाइप ऑफ मसल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। द वेरियस टाइप ऑफ मसल्स एंड फाइबर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से फंक्शन से, चलिए अब इनके जानकारी हम ले लेते हैं बेटा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली कैरी आउट वन ऑफ टू थिंग, either they maintain a posture or they cause movement। पोस्चर और मूवमेंट में काफी हेल्प मिलता है मसल से बेटा। ठीक है, स्केलेटन मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। These muscles perform movements to our will। अब फोर्स प्रोवाइड भी करता है बेटा। ठीक है, स्केलेटन देखिए, हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली हमारा बोन मूवमेंट कर रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा खाली मसल मूव कर रहा है, ये दोनों का मूवमेंट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, ये उचित बात है बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, कोई भी चीज को हम फोर्सफुली कर पाते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, कार्डिक मसल परफॉर्म पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब जो कार्डिक मसल्स होता है उसका क्या काम होता है बेटा, पंप करना। ठीक है, पंप जब होता है बेटा तभी जाके ब्लड आपका सप्लाई हो पाता है पूरे बॉडी में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, स्मूथ मसल्स आर कंसर्न विद द मूवमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज दोस ऑफ द स्टोमक, इंटेस्टाइन, वाइसरल एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम फोर्थ में क्या देखते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स का बात हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स आर कंसर्न विद द मूवमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो बेटा यहाँ मूवमेंट आ रहा है तो आप सोचोगे कि स्मूथ मसल तो सर ने बताया था ऑर्गन के बारे में, तो ऑर्गन कैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपका सही है, बट यहाँ पे क्या देखना है बेटा, ऑर्गन मूव नहीं करता है, ऑर्गन में मूवमेंट यहाँ से वहां एक जगह से अपने जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। ऑर्गन अपने आप में किस तरीके से वर्क कर पा रहा है, यही बात बताता है ये मूवमेंट। ठीक है बेटा, सॉफ्ट मसल्स जो होता है ऑर्गन के होते हैं, ठीक है, वही ऑर्गन मसल्स अपने आप में कितने अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं। इंटेस्टाइन है लार्ज और स्मॉल, तो वो कितने अच्छे से वर्क कर पाता है। किडनी, लिवर जो भी है बेटा स्मूथ मसल से बना हुआ है, वो कितने अच्छे से वर्क कर पाता है। आपका लंग्स कितने अच्छे से मतलब ऑक्सीजन ले पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाता है, कितने अच्छे से वर्क कर पाता है। लंग्स के अंदर अल्वियोली, ठीक है, जो ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ती है, वो कितने अच्छे से वर्क कर पाती है, वो भी सॉफ्ट मसल से बनी होती है बेटा। तो ये ऑर्गन्स जो सॉफ्ट मसल से बने होते हैं, इनका मूवमेंट आपस में अपने आप में कितना अच्छा है बेटा, ये आपको पता चल जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो बेटा, मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को शेप में देती है बेटा। अगर हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप देखते हो आपका चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, आपका बाइसेप्स मसल सब इंक्रीज होने लगता है, अच्छे खासा आप दिखते हो। ठीक है, शेप अच्छा आ जाता है। वैसे बिग मसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बोन्स, और मसल्स अगर अच्छा है आपका
तो मसल्स स्ट्रांग है आपका तो वो बोन को प्रोटेक्ट करता है बेटा, किसी भी इंजरी में, किसी भी ऐसा मतलब सिचुएशन में आप जब प्रॉब्लम में आते हो, आपको चोट लगता है बेटा, ठीक है, आपके हैंड में, आपके लेग में, तो मसल्स सेव करता है अपने बोन को फ्रैक्चर होने से। ठीक है बेटा, ये सब तो हो गया मसल्स का आपका जो है आपका हम लोगों ने देखा फंक्शन। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। अब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम समझ लेते हैं, कौन से हमने मसल्स के बारे में डिस्कस किया था बेटा, स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा, स्केलेटन मसल्स को आपको याद रखना है, इनवॉलेंट्री हमने कहा था, और स्मूथ मसल्स को हमने इनवॉलेंट्री कहा था, और तीसरा जो आ रहा था बेटा वो कार्डिक मसल्स आ रहा था बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप ऑफ मसल्स आपको एकदम हमेशा याद रखना है बेटा, रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आती है मसल्स के। ठीक है, अब हम देखते हैं ईच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर and a specific role. Okay बेटा, skeleton muscles move bones and other structures. Cardiac muscles contract the heart to pump blood. क्या बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर जो स्केलेटन मसल होता है बोन के साथ यहां से वहां मूवमेंट में रहता है, लेकिन जो कार्डिक मसल होता है वो उसका काम सिर्फ होता है पंप करना। ठीक है, क्योंकि कार्डियो तो पंप होता है ना बेटा हमारा, तभी तो ब्लड सप्लाई होता है। तो देखो बेटा, मसल्स का अगर बेसिक आप समझोगे तो सेल, ठीक है, सेल जुड़कर बनता है टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू जुड़कर बनता है फाइबर, और फाइबर एक दूसरे से जुड़कर बनता है एक मसल बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि कोशिका, कोशिका से जुड़कर बनते हैं उत्तक, उत्तक से जुड़कर बनता है आपका जो मैंने बताया आपको फाइबर, और फाइबर के बाद आपका बन जाता है मसल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा